नमस्कार साथियों, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित जो भी ऑथेंटिक सूचनाएं आती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इन सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इसके पास ऐसे ऐसे विज्ञापन पड़े हैं जिनको हम भरने के बाद भूल जाते हैं। पिछले 7 साल 8 साल से 5 साल से भी विज्ञापन आया हुआ है, उस पर फॉर्म छात्रों के द्वारा अप्लाई किए गए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई सकारात्मक जो है निर्णय नहीं आया है। मतलब उसके कब एग्ज़ाम होंगे, क्या उसकी वो करंट अपडेट है, इससे भी आयोग जो है समय पर कोई जो है सूचनाओं के माध्यम से भी नहीं जागृत करता है। इसलिए जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लागू हो जा रहा है तब तक आप सभी लोग आयोग के द्वारा जो सूचना आए उसको ज़रूर जो है जानने का प्रयास करें, क्योंकि कब किसके संबंध में क्या सूचना, अच्छी सूचना भी आ सकती है, परेशान करने वाले भी आ सकती है, लेकिन उन सभी से जो है हमें अवगत रहना ये हमारा जो है स्वयं का कर्तव्य होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी सक्रिय होकर आप तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस तरह की सूचनाओं को जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने उन संबंधित लोगों को भी अवगत कराएंगे जिससे जो वो सूचनाएं संबंधित होती हैं। आइए देखते हैं आज इन्होंने जो है क्या इसमें जो है सूचना दिया है। तो देखिए, देख पा रहे हैं कि जैसा कि 19 फरवरी 2024 आवश्यक सूचना। अब 19 फरवरी की ही ये सूचना है, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है इसके बारे में ज़रा देख लिया जाए। तो देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016। अब ये इसका मतलब ये 2016 का विज्ञापन होगा। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 9 विभागों में रिक्त 292 विभिन्न प्रकृति के 21 प्रकार के पद प्रकाशित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष 7/11/2016 से 28/11/2016 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसका मतलब ये जो 2016 का पद है उसी के संबंध में कोई इनकी सूचना है। अब उसको है क्या, ये तो है तो विज्ञापन के एक तरह से निरस्त करने की स्थिति में। तो लेकिन देखिए क्या लिखा, उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 7 में साड़ी 1 के क्रमांक 3 पर निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्माणाधीन क्राफ्ट प्रशिक्षक के रिक्त कुल 43 पद, और इसमें पूरी आरक्षण के आधार पर सारी बातें उन्होंने उनमें दे दिया है। ठीक है, आगे उसी में है निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 230708 निदेशक, ठीक है, 2014-15 दिनांक 10-10-2023 एवं पत्रांक संख्या 2023-24 दिनांक 31-1-2024 का क्राफ्ट प्रशिक्षक के रिक्त उक्त 43 अध्याचित विज्ञापन पदों के सापेक्ष वर्तमान में किसी प्रकार की चयन की कार्रवाई न किए जाने तथा विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन को मूल रूप में वापस किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसका मतलब ये है विभाग ने ये कहा है कि इस पर जो है विज्ञापन ना निकाला जाए, ये जो अध्याचन है वो हमें वापस कर दिया जाए। अब आप देखिए 2016 का ये है और आज 2024 चल रहा है, ठीक है, लगभग 7-8 साल हो गया। अब 8 साल के बाद आप उसे वापस लें। जिन लोगों ने फार्म भरा होगा अब उनका क्या होगा, क्या उनके जो फार्म भराया गया जो पैसा कटा उस पैसे का क्या होगा, उनके जो इसी विज्ञापन को लेकर के अपना भविष्य देख रहे थे उनका क्या होगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है ऐसा देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या और लिखा है, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 1 लखनऊ के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 17/11/2023 द्वारा ट्रेसर अनुरेखक के रिक्त उक्त एक पद पर चयन हेतु आयोग को प्रेषित अध्याचन को वापस लिए जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है। चलिए अच्छी बात है भाई, कराए हैं। सूच्य है कि रिक्त पदों पर चयन कराए जाने अथवा चयन न कराए जाने का अंतिम धारणा अधिकार अध्याचनकर्ता
विभाग का होता है, जिसके दृष्टिगत विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में माननीय आयोग द्वारा उक्त विज्ञापित क्राफ्ट पर्यवेक्षक 43 पदों पर ट्रेसर अनुरेरक के एक पद पर चयन की कार्रवाई न किए जाने तथा अध्याचन विभाग को मूल रूप में वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब ये है, ये जो अध्याचन आया था वो वापस क्योंकि विभाग ने मांगा था, आयोग उसे वापस कर दे रहा। तो अब ये 8 साल के बाद ऐसे निर्णय हो रहे हैं। तो अब अभी ना जाने कितने क्या निर्णय आएंगे, इसलिए आप सभी इस जो है तरह के सूचनाओं को थोड़ा सा अपना देखते रहिए, क्योंकि आप सभी विभिन्न प्रकार के पद के लिए जो है अप्लाई करते रहते हैं। कभी कभी हमें खुद नहीं पता रहता हम किसके लिए अप्लाई किए थे और उसकी स्थिति क्या चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग जो है इन तरह की सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। संस्थान के द्वारा जब भी कोई ऑथेंटिक ऐसी न्यूज आएगी तो ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यह पीडीएफ संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। जो भी अभ्यर्थी संस्था का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उससे जुड़ करके आप हमको जो है उससे भी हम आपको जानकारी शेयर करते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर आप सभी लोग जो है इस तरह की सूचनाओं से अवगत होते रहते हैं। प्राविधिक सहायक एजीटीए के छात्रों से विशेष अपील, आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिएगा। अब अतिशीघ्र आप लोग के बारे में भी एक सुखद सूचना मिलने की स्थिति में आ गई है और हम उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ही आप सभी को ये सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।